जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं हिंदी की परीक्षाओं में हिंदी के सिलेबस में जो आपके अंतर होते हैं, प्रमुख जो अंतर होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कहानी नाटक में अंतर, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, एकांकी नाटक में अंतर, ये आपकी परीक्षाओं में भी आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इनमें से 2 अंतर आपको परीक्षा में मिल ही जाते हैं इन 4 में से। ठीक है, तो इनको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज याद रखना है, एकांकी कहानी खंड काव्य क्या है, छोटा है। इतना बस याद रखें, एकांकी कहानी खंड काव्य छोटा है। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। अब ये सारे के सारे अंतर हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, पढ़ लेंगे, हो जाएंगे याद आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कहानी उपन्यास में अंतर। ठीक है, कहानी उपन्यास में अंतर अब हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहानी क्या है, छोटी, और उपन्यास क्या है, बड़ा। अब ये छोटा बड़ा आपको याद रख लेना है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ एक शॉर्ट ट्रिक कि आपको याद रख लेना है इन अंतरों को। अगर आपको अच्छे से जानना है तो छोटा बड़ा, पात्रों की संख्या कम, पात्रों की संख्या ज्यादा, ये 2 अंतर कॉमन आपको याद रख लेना है। छोटा बड़ा, पात्रों की संख्या कम, पात्रों की संख्या ज्यादा। ठीक है, वैसे ही हम कहानी को देखें तो कहानी क्या होती है, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। पहले ही मैंने बोला था आपकी छोटा बड़ा, पात्रों की संख्या कम, पात्रों की संख्या अधिक। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। उसके बाद अगर अपन जाते हैं यहाँ पर खंड काव्य और महाकाव्य, ये पूछा ही जाता है। तो खंड काव्य में देखें तो खंड काव्य क्या होता है, छोटा होता है। वैसे ही अगर खंड दिया, जैसे एक लाइन खींची, अब यहां से अगर अपन ने ऐसा कर दिया तो ये क्या हो गया, एक खंड, मतलब ये छोटा है, और पूरी लाइन क्या है, महा, यानी कि बड़ा है। तो खंड काव्य छोटा, महाकाव्य बड़ा, है ना। खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक। ठीक है, एक और जो अंतर है कि खंड काव्य में जीवन का खंड चित्रण होता है। जैसे मान के चलो कि आपका जीवन इतना है, ये पूरा इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक जीवन है आपका। ठीक है, तो अब खंड काव्य में आपका इतना ही लिखा जाएगा, एक खंड लिखा जाएगा। लेकिन अगर महाकाव्य में लिखा जाएगा तो ये पूरा लिखा जाएगा, मतलब संपूर्ण जीवन, किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है महाकाव्य में, और खंड काव्य में होता है कैसा चित्रण, खंड चित्रण। खंड काव्य छोटा है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम है, महाकाव्य बड़ा है, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक है, ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आता है एकांकी और नाटक में अंतर कई बार। ठीक है, तो एकांकी और नाटक में देखें तो एकांकी छोटी होती है, नाटक बड़ा होता है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। ये की ट्रिक, कम ज्यादा, पात्रों की संख्या कम, पात्रों की संख्या अधिक, छोटी बड़ी। ठीक है, तो अब एक और इसका मूल जो अंतर है, एकांकी में 1 अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। अब आप सीरियल देखते होंगे नाटकों के, तो जो एकांकी होती है वो 1 ही अंक में सीरियल समाप्त हो गया, 1 ही अंक में हो गया। नाटक आपने देखा होगा, नाटक देखते आप टीवी में, तो नाटक की बोले आज 1 कड़ी आई, 2 कड़ी आई, 3 कड़ी आई, ऐसे महीनों चलते हैं, अनेक अंक इसके होते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 अंक, इसमें अनेक अंक। एकांकी में पात्रों की संख्या कम, नाटक में पात्रों की संख्या ज्यादा। एकांकी छोटी होती है, नाटक बड़ा होता है। ठीक है, छोटा बड़ा कम ज्यादा। ठीक है, अब देखो कहानी और नाटक में अंतर। तो कहानी में 1 या 2 ही कथाएं होती हैं, कहानी में 1 या 2 कथाएं होती है, नाटक में अनेक कथाएं होती हैं, नाटक में अनेक कथाएं होती हैं। अब अनेक होगी तो नाटक क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। कहानी क्या होगी, छोटी होगी। तो ये अंतर अपन भी लिख सकते हैं कि कहानी छोटी होती है, नाटक बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अनेक कथाएं हैं, इसमें 1 या 2 कथाएं, तो ये भी लिख सकते हैं। और नाटक में 1 या 2 कथा होती है, नाटक में अनेक कथाएं होती हैं। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, अब जब 1 या 2 कथाएं होंगी तो पात्रों की संख्या कम होगी। और नाटक में जब अधिक कथाएं होंगी तो पात्रों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो अपन ने 2 कॉमन विशेषता देखी है, छोटा बड़ा, पात्रों की संख्या कम, पात्रों की संख्या अधिक। ये कॉमन विशेषता आपको चारों में देखने को मिली होगी। ठीक है, तो आपको एक चीज बस याद रखनी है, वो चीज ये है कि कहानी खंड काव्य एकांकी छोटी होती है बस।
कहानी खंडकाव्य एकांकी छोटी होती है, नाटक महाकाव्य उपन्यास ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो कहानी छोटी होती, कहा मैंने पूछा आपसे कहानी क्या होती है, बोले छोटी होती है। खंडकाव्य क्या होते है, छोटा होता है। एकांकी क्या होती है, छोटी होती है। मैंने कहा उपन्यास, बोले सर बड़ा होता है। नाटक बड़ा होता है, महाकाव्य बड़ा होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है और आपके इसमें पूरे के पूरे नंबर पक जाना है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।